आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHPC न्यूज। देश भर में पत्रकारों की लगातार हो रही हत्याओं और उत्पीड़न के खिलाफ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन और यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर 29 अगस्त को संसद पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इसमें बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी भाग लेंगे। NUJ के अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है, पर सरकार और प्रशासन खामोश है। इससे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रखे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय विक्रम सिंह जोशी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की थी। साथ ही उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने और बिटिया की शिक्षा का व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब हम पत्रकार स्वर्गीय रतन सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे बनाकर जेल भेजा जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पत्रकार शिव प्रसाद सेमवाल की गिरफ्तारी पर सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव KP मलिक ने इस मामले में क्या कहा, सुनते हैं। मित्रों नमस्कार। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कल एक वरिष्ठ पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उससे पहले गाजियाबाद जिले में एक पत्रकार विक्रम जोशी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लगातार पत्रकारों की जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जिस तरह से पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई, कई पत्रकारों पर रासुकाएं लगाई गई। तो पत्रकारों का जिस प्रकार से उत्पीड़न बदमाशों द्वारा और सरकारों द्वारा किया जा रहा है, उससे पत्रकार जगत में बहुत रोष है। इस रोष को देखते हुए पत्रकार संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है और हमारे पास लगातार देश भर से पत्रकारों के फ़ोन आ रहे हैं कि इस मसले को सीरियस लिया जाए और उस पर कुछ किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी और महासचिव श्री प्रसन्ना जी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि इस परिस्थिति को देखते हुए दिल्ली में संसद भवन का घेराव किया जाए। आप जानते हैं कि देश में कोरोना काल चल रहा है, जगह जगह धारा 144 लगी हुई है। दिल्ली के VIP एरिया पार्लियामेंट और उसके आसपास धारा 144 पहले से ही लागू है, लेकिन हम उस धारा 144 की कद्र करते हुए कोशिश करेंगे कि हम संसद पर प्रदर्शन किस प्रकार से करें। उसी के तहत आगामी 29 अगस्त को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से संसद मार्ग तक प्रदर्शन करने की एक कोशिश की जाएगी, जिसके तहत आने वाली 29 तारीख को हम लोग ठीक 3 बजे प्रेस क्लब पर इकट्ठा होंगे और वहां से संसद की ओर मार्च करेंगे। मित्रों, मेरा कहना है कि इस विकट परिस्थिति में सभी पत्रकारों को एकजुट होकर इस मामले को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज इस विकट परिस्थिति में अगर पत्रकार अपनी एकता का प्रदर्शन नहीं करते हैं तो ये पत्रकारों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है। आपने देखा होगा कि लगातार जिस प्रकार से छोटे अखबार दम तोड़ रहे हैं, बड़े अखबारों के से पत्रकारों की छटनी की जा रही है, वेतन कटौती की जा रही है, तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पर सबको विचार करना चाहिए और मैं सभी मित्रों का आह्वान करता हूं कि आगामी 29 अगस्त को प्रेस क्लब पहुंचिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। इसके अलावा हमारी योजना है कि पत्रकारों के तमाम मामलों को उठाते हुए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया जाए। उसके अलावा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगातार हम पत्र लिख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी और प्रसन्ना जी लगातार पत्र लिख रहे हैं। हमारी जो राज्यों की यूनियन है वो अपने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिख रही हैं। हमने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी लगातार पत्र लिखे हैं कि जिस प्रकार से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है और कोरोना काल में
जिस प्रकार से पत्रकारों की स्थिति दयनीय हो गई है, सरकार उस पर संज्ञान ले। एनयूजे अध्यक्ष रास बिहारी ने पत्रकार रतन सिंह की हत्या की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था के कारण ही पत्रकारों पर हमले हुए हैं। डीजे अध्यक्ष राकेश थपरियाल ने अपील की है कि पत्रकार की हत्या और उनके उत्पीड़न के खिलाफ संसद पर प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मीडियाकर्मी शिरकत करें। डीजीए महासचिव केपी मलिक ने कहा है कि दोनों संगठनों की तरफ से प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।